नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। इस्तीफा देने के बाद भाजपा पर बरसे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ओपी राजभर की तारीफों के बांधे हैं पुल, बोले 14 तारीख को होगी बड़ी घटना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार से इस्तीफा देते ही भाजपा पर जबरदस्त तरीके से लगातार बरस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार राष्ट्रीय नेताओं के सामने अपनी बात रखी, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। उन्होंने कहा है कि वोट लेने के लिए दलित पिछड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरकार बनाने के बाद दलित पिछड़ा इनके लिए अछूत हो जाते हैं, इनकी आंख की किरकिरी बन जाते हैं। मौर्य ने आगे कहा है कि दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए मैंने यह बड़ा फैसला लिया है। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा है कि वो 14 जनवरी को सपा ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगा। मेरे पास अब तक भाजपा के किसी भी छोटे या बड़े नेता का कोई भी फोन नहीं आया है। अगर वो समय पर सतर्क हो जाते और जनता के मुद्दों पर काम करते तो भाजपा को ये दिन नहीं देखने पड़ते। और वहीं इसके साथ ही यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा है कि मेरा निर्णय बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगा यहां पर। और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि भाजपा में शामिल हो चुके हैं सपा और कांग्रेस के एक एक विधायक, यानी कि कुल मिलाकर के लगातार अखिलेश यादव की पार्टी सपा में कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, जो कि भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव से पहले खतरे की घंटी है। एक और बड़ी खबर बताते चले, हरिद्वार धर्म संसद का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार व उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को जारी किया है नोटिस। 10 दिन के बाद होगी सुनवाई। आप लोगों को बताते चले, हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई 10 दिन के बाद करेगा, क्योंकि इस तरह के मामले पहले से ही लंबित हैं। और वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने 23 जनवरी को अलीगढ़ में आयोजित होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि वह इसके लिए राज्य सरकार को ज्ञापन दें। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी में मची भगदड़ पर कोर ग्रुप की बैठक हुई। अमित शाह हुए सक्रिय, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया है खुला चैलेंज, भाजपा में मचा है हड़कंप। आप लोगों को बताते चले, यूपी चुनाव में सीन यहां पर पूरी तरह से बदल गया है। पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मंथन शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय हो गए हैं। इस बीच बीजेपी और मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अब मेरी औकात पता चल जाएगी, मैं बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर बनने नहीं दूंगा। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा से इस्तीफा देते ही दिल्ली में यहां पर हड़कंप मच गया है। भाजपा के अंदर ताबड़तोड़ बैठकें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि भाजपा के सभी दिग्गज नेता अब यहां पर समाजवादी पार्टी में एक एक करके शामिल हो रहे हैं और भाजपा पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। एक और बड़ी खबर बताते चले, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति से की है मांग, कहा बैलेट पेपर से हो सभी चुनाव वरना दी जाए इच्छा मृत्यु की इजाजत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि आगे से चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर यह मांग नहीं मानी जाती है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। नंद कुमार बघेल की इस चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति से लिखित तौर पर ईवीएम की कार्यशैली पर संदेह जताया है और इन्हें बैलेट पेपर के इस्तेमाल से बदलने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि इस देश के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पर जारी है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सभी को तबाह किया जा रहा है। मीडिया भी लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों के अंतर्गत काम कर रही है, लेकिन देश के नागरिकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नागरिकों में एक डर का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरा वोट उन्हीं के पास जाएगा जिनके लिए मैंने
ईवीएम का बटन दबाया है। और वहीं उनका कहना है कि बैलेट पेपर से वोटिंग यहां पर विकसित देशों में भी होती है, लेकिन हमारे देश में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों होता है ये समझ से परे है। ये यहां पर कहना है भूपेश बघेल के पिता का दोस्तों। और राष्ट्रपति से की है मांग कि ईवीएम की जाए बैन और उसकी जगह पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप लोग भी इस मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर बताते चलें। गोवा में बीजेपी सरकार से इस्तीफा देने के अगले ही दिन बीजेपी के मंत्री रहे माइकल लोबो पत्नी समेत कांग्रेस में हुए हैं शामिल। जी हां दोस्तों, बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद गोवा के पूर्व मंत्री माइकल लोबो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लोबो ने कहा है कि 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत हासिल करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडूराव की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 2022 में 22 सीटें जीतेगी। गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस इस बदलाव की शुरुआत करेगी और राज्य से बीजेपी की विदाई यहां पर तय है। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। यूपी बीजेपी में लगी है इस्तीफों की झड़ी, तो सपा नेता ने बीजेपी अध्यक्ष को भेज दिया है ताला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा से मोह भंग होने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वहां समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी भाजपा के खेमे में बड़ी सेंध लगाने में कामयाब रही है। मौर्य के इस्तीफे के बाद सपा के नेता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को एक ताला भेज करके तंज कसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज किया। आईपी सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, राजमाता कृष्णा पटेल, संजय चौहान और अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ है। आईपी सिंह ने कहा कि मैंने भाजपा मुख्यालय पर स्वतंत्र देव सिंह को एक ताला तोहफे के रूप में भेज दिया है। 10 मार्च के बाद इस ताले को लगा करके घर लौट जाइएगा। लहर नहीं, अब सपा की आंधी चल रही है। ये यहां पर कहना है सपा के नेता आईपी सिंह का। एक और बड़ी खबर बताते चले। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है एक और बड़ा झटका। बीजेपी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से बीजेपी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक वहां नोएडा के जेवर सीट से चुनाव भी यहां पर लड़ सकते हैं। ये यहां पर आरएलडी ने तगड़ा झटका भाजपा को दिया है। एक और बड़ी खबर बताते चले। मोदी की सुरक्षा में कथित चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है 5 सदस्यीय कमेटी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में होगी जांच। आप लोगों को बताते चले, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में कथित चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। जांच कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एडीजीपी पंजाब शामिल हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटियों को अपनी अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।